बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 इंग्लिश का गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका पैसेज कहाँ से आने वाला है, आपका लेटर कहाँ से आने वाला है, इसके साथ कौन सा ग्रामर पोर्शन आप करके जाएंगे तो आप अपने पेपर में 70+ स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि आपके पेपर में एग्जैक्ट ये चीज़ आएगी, बल्कि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपका पेपर का कौन सा पोर्शन कहाँ से प्रिपेयर आपने करना है और किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, वॉच करेंगे, तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। सबसे पहले मूव करते हैं सेक्शन ए की तरफ, जिसमें आपके होते हैं 15 MCQs 15 मार्क्स के। अब आपने ये गेन कहाँ से करने, मैं आपको कुछ गेस्ट पेपर बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शंस बताऊंगी। अगर आप उसको करके जाते हैं तो 15 मार्क्स आपके पक्के हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, यूसेज ऑफ टेंसेस, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कोनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग, यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन, फिगर ऑफ स्पीच, सेंटेंस करेक्शन, आर्टिकल्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये टॉपिक्स है, ये पोर्शन ग्रामर का अगर आप करेंगे तो आपके एमसीक्यूज तो यहाँ से हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप पेपर के अंदर भी ग्रामर का कुछ पोर्शन आता है तो वो भी आपका यहीं से हो जाएगा अगर आप इसको कर लेते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में सबसे पहले आपके पास पोर्शन जो होता है वो होता है पैसेज का 18 मार्क्स। ये 18 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच के इसको छोड़ लेते हैं कि हमारे पास ये अनसीन आता है, लेकिन ये अनसीन बिल्कुल भी नहीं आता। आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर्स है उसी में से ही आता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स है वो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 6 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर अनसीन आ भी जाता है तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ईजी होता है, सिंपल होते हैं। लाइक बेनिफिट ऑफ ट्रैवल एंड बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड आ सकता है। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन के आंसर पैसेज से वही वर्डिंग उठा के अपने आंसर में लिख देते हैं, जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स उनको नहीं देता। लेकिन आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपने क्या करना है कि वर्डिंग, अपनी वर्डिंग आपने लिखनी है। जो पैसेज है उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो अपनी वर्डिंग में आपने उसको ईजी वे में लिखना होता है। इससे आप फुल मार्क्स ले सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंजा। ये पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टैंजेस बताऊंगी। अगर आप उसको कर लेते हो तो इससे रिलेटेड पैराफ्रेजिंग और क्वेश्चन आंसर ये आप इजी कर लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इन स्पाइट ऑफ वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ द ईगल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नो मैन आर फॉरेन, ये पॉइंट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, मस्ट यानी लाजमी आपने करके जाना है इसको। इनमें से आपका एक स्टैंजा आता है जिसकी आपने क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं, और उन क्वेश्चन में जो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन होता है वो होता है राइमिंग स्कीम का या फिर पोएटिक डिवाइस का। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप लेट्स सपोज कोई भी स्टैंजा करते हैं तो उसके साथ आप पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम मस्ट करें। बाकी के 2 क्वेश्चन आपके स्टैंजा में से ही आते हैं, आपने उसके अंदर में से ही अटेम्प्ट करना होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ये मैंने आपको पहले भी ग्रामर पोर्शन में बता दिया था। अगर आप उनको कर लेते हैं तो आपका ये हो जाता है, लेकिन उसके साथ मैं फिर भी आपको इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस बता देती हूँ। आप उसको प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपका ये भी हो जाएगा। चलिए हम स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल डिवाइसेस को। सबसे पहले आपके पास है फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन, देयरफॉर, हाउएवर, अल्टीमेटली, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, इवेंचुअली, वेयर, इन एडिशंस, फॉर इंस्टेंस, एटसेट्रा। ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यहीं से आएगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी की तरफ, जो कि आपके पास है अटेम्प्ट एनी 6 ऑफ द गिवन सेंटेंस एज पर द डायरेक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी इसमें आपने यूसेज ऑफ सेंटेंसेस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप टेंसेस करेंगे तो आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इसके साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेंसेस है या फिर एक्टिव पैसिव में से एक आता है। लाजमी एक्टिव पैसिव में से एक आपका सेंटेंस आएगा, आपने उसको चेंज करना होगा एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में। लेकिन जो मोस्टली केसेस में क्या होता है, एक्टिव में आता है और पैसिव में चेंज करना होता है। सेक्शन बी का लास्ट पोर्शन बट नॉट लीस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पंक्चुएशन।
पंक्चुएशन कोई भी आपको सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें आपने 6 मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करनी होगी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ और सेक्शन सी में हमारे पास होती है 3 चीज़ें, लेटर, पैराग्राफ और डायलॉग। ये 3 चीज़ें हम कहाँ से करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 चीज़ें, लेट सपोज लेटर है तो इस हमने किस पैटर्न से करना है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरह हमने इसको लिखना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। इस पर मैं अलग सी वीडियो बना दूंगी क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लेटर की। जो आपका लेटर आता है बेसिकली वो फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आता। लेटर आता है तो फॉर्मल आता है। फर्स्ट लेटर में आप प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई रिगार्डिंग इशू होता है वो मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन में चॉइस में आपके पास लेटर होती है जी, वो होता है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, वो उससे रिलेटेड आपका होता है। अब वो कौन से इंपॉर्टेंट लेटर्स है तो चले जाते हैं स्लाइड्स पे और देखते हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेटर्स है, इनको आपने मस्ट करना ही करना है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली कि जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ तो हो सकता है कि ये टॉपिक्स आपके पैराग्राफ में आ जाए या फिर डायलॉग में आ जाए, या जो टॉपिक्स मैं आपको डायलॉग के लिए बता दूँ वो लेटर में आ जाए। तो जो भी टॉपिक्स मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ आपने इसको हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। एप्लीकेशन लिखने के लिए तो नहीं आती, लेकिन अगर के आ जाती है तो उसके लिए भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इनको प्रिपेयर करके जाएँ। फाइनली जो लास्ट नंबर पे है वो डायलॉग है। डायलॉग में आपके पास ऑप्शन होता है, एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में डायलॉग लिखनी होती है एंड सेकेंड नंबर पे फ्रेंड्स के दरमियान में होती है। टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं ज़रूरी समझती हूँ बताना वो ये है कि अगर मैं आपको एक टॉपिक बताती हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको कहती हूँ कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सोशल मीडिया डायरेक्ट आ जाए। हो सकता है इसके अंदर से ही, सोशल मीडिया के अंदर आपसे कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका आ सकता है। तो यहाँ तक मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर ली है, लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इन गाइडेंस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप 70+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स या पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या गेस्ट पेपर चाहिए तो उससे रिलेटेड मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।